मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि कृषि जैसा महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व हम लोगों को दिया है। विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण आधार है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आज भी रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर कृषि के माध्यम से ही सृजित होते हैं और किसान देश के अन्न के भंडार भर रहा है। और इसलिए हम अन्नदाता किसान को मानते हैं। कृषि और किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा जैसा है। और इसलिए कार्यभार संभालते ही लगातार 4 दिन मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में ही सवेरे से लेकर देर रात तक रहा हूं और सारी चीजों का गहराई से अध्ययन कर रहा हूं। अपनी टीम के साथ, अपने मंत्री साथियों के साथ निरंतर हम प्रयत्न कर रहे हैं कि गंभीरता से हर विषय को समझें। और प्रधानमंत्री जी ने जो 100 दिन की कार्य योजना बनाने का दायित्व हर एक विभाग को सौंपा था, हमने 100 दिन की कार्य योजना की भी समीक्षा की है और उसको जल्दी हम जारी करेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने 2 कार्यकालों में भी कृषि और किसान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं और किसानों के कल्याण के लिए अनेकों कदम उन्होंने उठाए। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहले हस्ताक्षर अगर किए तो किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त किसानों को जारी करने की फाइल ही उन्होंने साइन की। और उनका सबसे पहला कार्यक्रम अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हो रहा है तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में वो सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि डालेंगे। आप सब जानते हैं कि किसान भाइयों की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत हुई थी और अब तक लगभग 11 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसान सम्मान निधि के रूप में दी जा चुकी है, सीधे उनके खातों में अंतरित की गई है। 18 जून को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 9 करोड़ 3 लाख किसान भाई बहनों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि दाताओं की खुशहाली के साथ विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का श्री गणेश हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम तो काशी में होगा। काशी के कार्यक्रम के साथ ही उस कार्यक्रम में राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वहां के कृषि मंत्री सम्मिलित रहेंगे। लेकिन देश में अलग अलग स्थानों पर, वैसे तो सभी केवीकी में कार्यक्रम होंगे, कृषि विज्ञान केंद्रों में, लेकिन 50 हमने विशेष रूप से चिन्हित किए हैं जहां अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाएंगे, वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे और वहां जो एकत्रित किसान होंगे उस कार्यक्रम के लिए उनसे वो संवाद भी करेंगे। केवल केवीके में नहीं, सभी मंडियों में
ब्लॉक स्थानों पर और कई राज्यों में हर गांव में, ग्राम पंचायतों में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और लगभग 2 करोड़ किसान फिजिकली और वर्चुअली इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम के साथ साथ एक और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, लखपति दीदी। 3 करोड़ लखपति दीदी हमें बनानी है। 1 करोड़ बन चुकी, 2 करोड़ और। उसी का एक आयाम है कृषि सखी। किसानों की सहायता के लिए हमने कई बहनों को प्रशिक्षित करके उनको ट्रेनिंग देके तैयार किया है ताकि वो अलग अलग कामों में किसान को, खेती को सहयोग कर सके। तो ऐसी हमारी लगभग 30,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये प्रशिक्षण लगातार जारी रहेगा। कृषि सखियों में अधिकांश सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं जो हर काम को बहुत गंभीरता के साथ करती हैं। तो उनको भी प्रशिक्षण जिनने पूरा किया है, सर्टिफिकेट प्रतीकात्मक रूप से 5 बहनों को वहां दिए जाएंगे, लेकिन 30,000 बहनों को अलग अलग जगह ये प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और इस सर्टिफिकेट के बाद वो विभिन्न कामों में किसानों को सहयोग करके लगभग 60 से लेकर 80,000 रुपया अतिरिक्त रूप से साल में कमा सकेंगी, अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगी। अभी इस कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है, इसको लगातार आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी किसान, माईगव पर वेबकास्ट, विकासखंड कार्यालय से लेकर ग्राम पंचायतों, यूट्यूब, फेसबुक, अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्रों में और देश भर के 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर्स पर भी किया जाएगा। आपके माध्यम से मेरी किसानों से अपील है कि इस कार्यक्रम में वो किसी भी माध्यम से सीधे भाग लेकर अलग अलग स्थानों पर और उसके अतिरिक्त भी विभिन्न संचार माध्यमों के माध्यम से इस कार्यक्रम से और प्रधानमंत्री जी से जुड़ने की कृपा करें। कृषि सखी कार्यक्रम अभी 12 राज्यों में हमने प्रारंभ किया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और आंध्र प्रदेश और मेघालय में ये शुरू किया है। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को चलाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जैसा मैंने आपसे बताया, 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाती है 3 किस्तों में। इसके साथ साथ जो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिली हुई है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि वैश्विक कीमतों में उछाल के बावजूद भी 11 लाख करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराकर किसानों को सस्ती दरों पर खाद की उपलब्धता कराने का काम निरंतर जारी है। आज विशेष रूप से मुझे, चूंकि प्रधानमंत्री जी का पहला कार्यक्रम तीसरी बार सरकार बनने के बाद किसानों का कार्यक्रम है, काशी में आयोजित हो रहा है, तो उस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए आज मैंने आपको आमंत्रित किया था। धन्यवाद।
कार्यक्रम के विशेष में या पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में अगर कोई जानकारी हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज बात सर आपने ओपी सर पीएम किसान सम्मान निधि की जो ये राशि है लगातार समय से जारी होती रही है और देखने में आ रहा है जब से लागू हुई तब से किसानों की तरक्की के साथ उनका सम्मान और स्वाभिमान भी बढ़ा है, क्योंकि जरूरत की वक्त ये राशि काम आती है। किसानों का बहुत उम्मीद है कि इसमें बेहतर कुछ नया होगा तीसरे कार्यकाल में, ऐसा कुछ होगा। किसान कल्याण के काम प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2 कार्यकालों में लगातार किए हैं। अब हमारी 100 दिन की कार्य योजना तैयार है। 100 दिन की कार्य योजना के अलावा साल भर की कार्य योजना, फिर 5 साल में हम क्या करेंगे और 2047 तक क्या करेंगे, उसका रोड मैप भी हम तैयार कर रहे हैं और वो जल्दी किसानों के लिए जारी किया जाएगा। सर आपने बताया कि इसमें कार्यक्रम में 50 केंद्रीय, एक बार इंट्रोड्यूस अपना नाम और मैं हरिकिशन हूं सर, इंडियन एक्सप्रेस से। जी हरिकिशन। आपने बताया कि 50 केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे किसानों के साथ साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। तो क्या जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उनको भी सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है, आग्रह किया है कि इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो, और मेरा विश्वास है ये किसानों का कार्यक्रम है, यहाँ कोई पक्ष और प्रतिपक्ष का सवाल नहीं है। सभी मुख्यमंत्री कार्यक्रम से जुड़े, ये आग्रह किया है। सर मेरा नाम सिया है, मैं हिंदुस्तान का विषय हूँ। एक आपसे अनुरोध है, जो 100 दिन की जो तैयारी चल रही है उसका एक आभास अगर आपके या क्या प्राप्त, उसको हम पूरी तरह से फाइनल करने के बाद हम आपके सामने रखेंगे। उसको अभी चर्चा चल रही है उसमें। ठीक है, बाकी चर्चा क्या रहेगी सर? नहीं, किसान और कृषि कल्याण यही प्राथमिकता रहेगी, उसी के विभिन्न आयाम इसमें सम्मिलित होंगे। प्रभुदत्त मिश्रा बिजनेस लाइसेंस, जी यूपीए गवर्नमेंट में प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, जो एनडीए गवर्नमेंट मोदी जी के आने के बाद फार्मर्स इनकम पे ज्यादा फोकस आ इसके बारे में फिर तो उसको बैलेंस, आपकी प्राथमिकता क्या रहने वाली है? इन दोनों को बैलेंस करके कैसे आप, मतलब क्या आपका रहेगा? ये बैलेंस से ही किसानों की आय भी बढ़ेगी और हमारी कृषि आगे बढ़ेगी, और उसी के लिए हम ये 100 दिन की कार्य योजना या साल भर की कार्य योजना, उसी के लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं, वो आपके सामने रखेंगे। जी मैडम। आपने बताया कि सभी सीएम को आपने निवेदन किया है कि इवेंट पे भाग लेने के लिए, किसी ने कंफर्म किया है सर? नहीं, अभी ये तो हमने कल रात में ही उनको निमंत्रित किया है। आप जानते हैं कि अभी नई सरकार का गठन हुआ है, अभी कल ही हमने जारी किया और आग्रह कर रहे हैं। मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि देश में 14 करोड़ किसान हैं और जिस तरह से हमने 9.3 करोड़ किसानों को ये किस्त मिल रही है, अभी भी बहुत सारे किसान छूटे हैं। उन्हें शामिल करने के लिए क्या हम कोई विशेष प्रायोजन करेंगे या भविष्य में कोई कार्य? जी मैडम, पहली बात ये कि कुछ किसान खेती के साथ अलग अलग व्यवसायों में हैं, शासकीय सेवाओं में हैं, तो कुछ मापदंड ऐसे हैं कि जिसमें वो सम्मिलित इस योजना के अंतर्गत नहीं होते। तो इनमें से अधिकांश ऐसे किसान हैं जिनके नाम पर खेती है, लेकिन खेती के अलावा बाकी काम धंधों में वो लगे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, निरंतर हमने प्रयत्न किया है कि अगर पात्र किसान छूटा हो तो उसके नाम जोड़े जाएं। विकसित भारत यात्रा के अंतर्गत भी अनेकों नाम जोड़े गए हैं, और हम राज्यों के सहयोग से अगर पात्र नाम कोई छूटे होंगे तो निश्चित रूप से उनको जोड़ने का काम करेंगे। मैं संजीव बिजनेस स्टैंडर्ड से ये बताइए, ये जो 30,000 जो सखी कृषि सखी है, ये कैसा एमओयू आप कह रहे थे? एमओयू हुआ है एग्रीकल्चरल रूरल बीच में, एमओयू करके कुछ इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। कृषि सखी का मतलब है किसान को कामों में सहयोग करना या बताना। अलग अलग तरह के काम हैं, खेती से संबंधित, कितना खाद डालना चाहिए, कौन सा बीज होना चाहिए, कैसे कीटनाशकों का छिड़काव होना चाहिए, रोग अगर आया तो ऐसे अनेकों काम छांटे हुए हैं और उनकी ट्रेनिंग दी हुई है। और जो एमओयू है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप ये ग्रामीण विकास मंत्रालय देखता है, तो
तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो हमारी दीदियां हैं, बहनें हैं, वो अलग अलग कामों में जुटे। महिला और ज्यादा सिंसियरली काम में जुटती है, नंबर 1, और दूसरे से उनकी आय बढ़ती है। तो वो किसान को मदद करेंगी ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद, और उस मदद से किसानों की आय बढ़ेगी। तो दोनों विभागों ने ये कृषि सखी को ट्रेनिंग देंगे और कृषि मंत्रालय उनको काम देगा इसका। सर, क्या टारगेट है किसान सखी जो ये टारगेट है 30,000 अभी आप 34,000 अभी ट्रेंड की है, उनमें से कितना टारगेट आगे का क्या टारगेट है, कितने लोगों को अभी हमने 34,000 को ट्रेंड किया है। ये संख्या लगभग 90,000 तक अभी जाएगी। सर, उनकी आमदनी कहाँ से आएगी? किसान अलग अलग काम के उनको अलग अलग पैसे दिए जाएंगे। किसान द्वारा या सरकार द्वारा? ये अलग अलग पैसे उसको किसान के द्वारा दिए जाएंगे। मंत्री जी, मैं ओम प्रकाश हूँ, किसान दल से। आपने 4,000 रुपये अपने राज्य में, मध्य प्रदेश में जब सीएम थे तो 4,000 रुपये अलग से देना शुरू किया किसान सम्मान निधि के तौर पे। 2,000 रुपये राजस्थान में भी शुरू हुआ, 6,000 रुपये महाराष्ट्र में शुरू हुआ। तो क्या कोई ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? किसान बार बार ये लोग सवाल उठाते हैं, क्या इसकी रकम बढ़ाने की योजना है कोई फ्यूचर में?